हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, एनएमसी की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेट सामने आई है। नेक्स्ट एग्जाम दैट इज नेशनल एग्जिट एग्जाम को अगले 3-4 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अब आप कहोगे दी हम तो नीट एस्पिरेंट है, हम तो नीट का एग्जाम देंगे ना, ये नेक्स्ट का एग्जाम से हमारा क्या रिलेशन? तो आओ तुम्हें समझाती हूँ। अभी तक क्या होता है बच्चों, जब आप लोग फाइनल ईयर एमबीबीएस में पहुंचोगे तो फाइनल ईयर एमबीबीएस करते हुए आप लोगों के जो फाइनल एग्जाम्स होंगे, फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स होंगे जिन्हें कि फाइनल प्रॉफ एग्जाम्स कहा जाता है, आप इन एग्जाम्स में अपेयर होंगे। उसके बाद आप लोग इंटर्नशिप करोगे। इंटर्नशिप करने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है प्रैक्टिस करने के लिए। कोई बच्चा है जिसे कि डायरेक्ट एमबीबीएस के बाद प्रैक्टिस नहीं करना है, वो पीजी करना चाहता है, तो वो क्या करता है, इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद, लाइसेंस मिल जाने के बाद वो बच्चा नीट पीजी का पेपर देता है और नीट पीजी का पेपर क्लियर करने के बाद वो फिर पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकता है। तो अभी तक तो ये प्रोसेस चलती आ रही है। अगर आपको एमबीबीएस के बाद ही प्रैक्टिस करना है तो आप इंटर्नशिप कंप्लीट करो, आपको लाइसेंस मिलेगा और आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन आपको फर्दर स्टडी करना है तो आपको नीट पीजी का पेपर देना पड़ेगा। तो अभी तक तो ऐसी प्रोसेस चली थी, लेकिन अब इस प्रोसेस को डिसकंटिन्यू करने पर एनएमसी फोकस कर रहा है। एनएमसी चाह रहा है कि ये फाइनल प्रॉफ एग्जाम्स और नीट पीजी एग्जाम्स इनको हटाकर एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखा जाए जिसका नाम दिया जाएगा नेक्स्ट नेशनल एग्जिट टेस्ट। ये कॉमन टेस्ट होगा जिसके जरिए आप लोगों को एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करने का लाइसेंस भी मिलेगा और कोई बच्चा अगर नीट पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो फिर वो कोर्सेज के लिए भी अप्लाई कर सकता है। एज अ एंट्रेंस एग्जाम भी ये काम करेगा। अब एनएमसी की लेटेस्ट अपडेट ये कहती है कि इस नेक्स्ट एग्जाम को अगले 3-4 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। यानी कि अगले 3 साल के लिए अगर मैं लेते हुए चलूँ, यानी कि साल 2029 से नेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। 2029 से नेक्स्ट का एग्जाम कंडक्ट हो रहा है, यानी कि साल 2029 में कौन बच्चा नेक्स्ट के लिए एलिजिबल होगा बच्चों? नीट 2024 वाला बच्चा एलिजिबल होगा ना। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि नीट 2024 वाला बच्चा एमबीबीएस फाइनल ईयर में कब पहुंचेगा? साल 2029 में ही तो पहुंचेगा। यानी कि जिन्होंने नीट 2024 दिया होगा उन सभी बच्चों के लिए फाइनल प्रॉफ का एग्जाम या फिर पीजी करना है तो नीट पीजी का एग्जाम नहीं होगा, एक कॉमन एग्जाम होगा जिसे कि नेक्स्ट कहा जाएगा। नीट 2025 स्टूडेंट्स के लिए भी यही होगा। और तुम मेरे बच्चों, मेरे नीट 2026 एस्पिरेंट्स, आप सभी बच्चे एमबीबीएस फाइनल ईयर में फाइनल प्रॉफ का एग्जाम या फिर पीजी करना है तो नीट पीजी का एग्जाम नहीं दोगे। आप सभी बच्चे अपियर होंगे नेक्स्ट एग्जाम में और इसी के जरिए इसको क्लियर करने के बाद ही या तो आप एमबीबीएस के बाद लाइसेंस लेकर एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करो या फिर पीजी में एडमिशन लो, वो आपकी चॉइस है। आप सभी बच्चों को नेक्स्ट का एग्जाम देना होगा, इसीलिए ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। अगले 3-4 साल तक इस डिसीजन को होल्ड कर दिया गया है, लेकिन 3-4 साल बाद इंप्लीमेंट भी होता है तो 3-4 साल बाद एमबीबीएस फाइनल ईयर में पहुंच रहा बच्चा नीट 2024 एस्पिरेंट 2025 एस्पिरेंट होगा। और 3-4 साल भी नहीं, अगर 5-6 साल भी लग जाते हैं तो 5-6 साल तो तुम्हें भी लगने वाले हैं ना फाइनल ईयर एमबीबीएस में पहुंचने के लिए। यानी कि तुम वो बैच होंगे जो कि नेक्स्ट का पेपर दे रहा होगा। आप सभी बच्चे अपने फाइनल ईयर में फाइनल प्रॉफ एग्जाम नहीं देंगे, पीजी करने के लिए नीट पीजी का सेपरेट एग्जाम नहीं देंगे। आप लोगों को एक सिंगल एग्जाम देना होगा जिसका नाम होगा नेक्स्ट। ये नेक्स्ट भी 2 स्टेप्स में कंडक्ट करवाया जाएगा बच्चों, नेक्स्ट 1 एंड नेक्स्ट 2। जब आप लोग अपने फाइनल ईयर एमबीबीएस में होंगे तो फाइनल ईयर में आप लोग देंगे नेक्स्ट 1 का पेपर। जब आप नेक्स्ट 1 का पेपर क्लियर कर दोगे तब आप एलिजिबल होंगे इंटर्नशिप के लिए। जब आपकी इंटर्नशिप पूरी हो जाएगी इसके बाद आप दोगे नेक्स्ट 2 का पेपर और इसके बाद आपको लाइसेंस मिलेगा। अब आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करो या फिर पीजी कोर्सेज के लिए अप्लाई करो, वो आपकी चॉइस, या फिर आपकी मेरिट के बेसिस पर, आपके स्कोर के बेसिस पर, नेक्स्ट 1 में क्या स्कोर आपका रहा उसके बेसिस पर आप लोगों को फिर पीजी कोर्सेज के लिए भी एडमिशन दिया जाएगा। जो ये नेक्स्ट 1 है ये थ्योरेटिकल एग्जाम होगा, नेक्स्ट 2 प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। जितना मुझे पता है नेक्स्ट 2 क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसके मार्क्स कंसिडर नहीं करे जाएंगे पीजी में एडमिशन लेने के लिए, लेकिन नेक्स्ट 1 के मार्क्स कंसिडर करे जाएंगे। तो 1 में अच्छी रैंक लाना जरूरी है, 2 सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। तो नेक्स्ट का पेपर क्या है? एक कॉमन पेपर है जिसके जरिए आप लोग एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस भी कर पाओगे, आपको एमबीबीएस ग्रेजुएट कंसिडर करा जाएगा और ये एंट्रेंस एग्जाम भी है फॉर परसुइंग नीट पीजी। तो सभी नीट 2024, 2025 और आप नीट 2026 एस्पिरेंट्स, जब आप लोग अपने फाइनल ईयर एमबीबीएस में होंगे तो आप लोग नेक्स्ट का पेपर दे रहे होंगे। यही वो एग्जाम है जो कि आपको फर्दर पढ़ने के लिए भी एलिजिबल बनाएगा। तो नेक्स्ट का एग्जाम एनएमसी ने अगले 3-4 साल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है। अगर 4 साल भी पोस्टपोन होता है,
5 साल भी पोस्टपोन होता है तो तुम्हारे फाइनल ईयर पहुंचने तक तो नेक्स्ट का एग्जाम इंप्लीमेंट हो चुका होगा और तुम नेक्स्ट का पेपर दे रहे होंगे। तो नेशनल एग्जिट टेस्ट के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। खैर अभी उस चीज़ के लिए बहुत टाइम है, तुम फिलहाल नीट की तैयारी अच्छे से करो, क्योंकि ये अपडेट थी, तुम्हारी फील्ड से रिलेटेड अपडेट थी, और क्योंकि मेरे चैनल पर मैं अपडेट्स प्रोवाइड कराती हूँ इसीलिए मेरा फर्ज था कि आप लोगों को इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊँ। नेक्स्ट से रिलेटेड और डिटेल में अगर जानना है तो बहुत सारे यूट्यूब पर चैनल है जो ऑथेंटिक वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, ऑलरेडी करी हुई भी है बहुत सारे चैनल ने वीडियोस अपलोड रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जाम, क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, क्या पासिंग क्राइटेरिया होता है, कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, उसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वीडियोस देख सकते हो। लेकिन फिलहाल इस टॉपिक से रिलेटेड इतना इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपका इस साल नीट क्रैक हो जाता है तो एमबीबीएस फाइनल ईयर में आप लोग नेक्स्ट का पेपर दे रहे होंगे। नेक्स्ट का एग्जाम उन बच्चों के लिए नहीं होगा जिन्होंने नीट 21, 2022, 2023 पास किया था, लेकिन हाँ नीट 2024, 2025, 2026 ये सारे बैचेस वाले बच्चे नेक्स्ट का पेपर देंगे अगर अगले 3-4 साल में नेक्स्ट इंप्लीमेंट हो जाता है तो। इसी तरीके से एनटीए या फिर एनएमसी द्वारा रिलीज हुई अपडेट्स को टाइम पर जानने के लिए और अच्छे से समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।